Hi, very good afternoon. Alicia Khanna Associates, South Delhi Properties here to present you another legal video pending on as to अगर आपकी प्रॉपर्टी में MCD की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन है, दैट मीन्स आपकी प्रॉपर्टी जो आप लेने जा रहे हैं या बेचने जा रहे हैं उसमें किसी भी तरीके की ऑब्जेक्शन है इन टर्म्स ऑफ द एमसीडी, कोई एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन या एमसीडी की किताबों में बुक है या कोई और ड्रॉबैक है अगर आपकी प्रॉपर्टी में और आप उसको क्लियर करा नहीं पा रहे हैं, तो उसके क्लियर कराने के तरीके होते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी में कोई एक्स्ट्रा एरिया अपार्ट फ्रॉम द सैंक्शन प्लान जो फर्स्ट डे पे इशू हुआ था, उसके अलावा आपने कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन कर ली है, कोई चीजों को बढ़ा लिया है, बैल्कनी बढ़ा ली है, कोई एक्स्ट्रा सर्वेंट क्वार्टर्स बना लिए, तो उसमें क्या होगा, आपको अपने प्लॉट को रेगुलराइज दोबारा कराना पड़ेगा। सो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि प्लॉट को दोबारा इन इटसेल्फ रेगुलराइज कराना पड़ता है इन ऑर्डर टू गेट इट क्लीन चिट इन द आईज ऑफ द एमसीडी। इन अ रीसेंट ट्रांजैक्शन दैट I've come across, एक रीसेंट ट्रांजैक्शन जो मैंने GK1 में कराई है एक फ्लैट की, उसके अंदर भी ये सेम ड्रॉबैक था, बट द सेलर एंड द बायर बोथ ड्यू टू देयर ऑनरेबल पोजीशंस इन द सोसाइटी ट्राइड कि हम किसी तरीके से थ्रू XYZ चैनल्स उस चीज को रूल आउट कर लें। बट लेट मी बी वेरी क्लियर एंड ऑनेस्ट हियर कि कुछ तरीकों के कुछ सिस्टम्स हैं हमारे इंडिया के अंदर या दिल्ली के अंदर, जिस तरीके से कुछ अथॉरिटेटिव काम्स होते हैं उस काम को आप किसी भी चैनल से अवॉइड करेंगे तो आपको अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सेटबैक मिलेगा जिसका कोई फायदा नहीं है। इन अ लॉट ऑफ ट्रांजैक्शंस सपोर्टिंग माय फेलो ब्रोकर्स एंड एसोसिएट्स इन द रियल एस्टेट फील्ड, आई वुड लाइक टू से कि एक बायर और एक सेलर अपने आप को स्मार्ट समझते हैं ये कहकर कि we will be able to close or transact the deal without the broker at times. I will not say कि सारे लोग इसी सोच के हैं, but 90% लोग जो हैं वो honorably काम को करवाते हैं, but some 10% out of the whole public is of the firm belief कि ब्रोकर तो बीच में फ्री में पैसे कमा रहा है। That should not be the attitude, because in a recent transaction I have come across this factor कि अगर आप किसी कारणवश किसी मिडलमैन को सिक्रीट आउट करने की कोशिश करेंगे तो आप किसी ना किसी एडिशनल प्रॉब्लम का फैक्टर बन सकते हैं, बिकॉज डीलिंग विद द एमसीडी और एनी अदर अवेलेबल अथॉरिटीज ये एक मीडिएटर का रोज का काम होता है। तो बहुत अच्छे से हिंदी में कहा जाता है कि जिसका काम उसी को साजे। तो जिस तरीके से हम एक प्रोफेशनल का मुकाबला नहीं कर सकते, उसी तरीके से आपको एक ब्रोकर या एक मीडिएटर का मुकाबला या उसको किसी तरीके से सिक्रीट आउट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लूप होल्स होते हैं प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में जो एक मीडिएटर करवा के उस चीज को आगे करवा सकता है या नहीं भी करवा सकता। सो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माय व्यूअर्स जो 1-on-1 ट्रांजैक्शंस करते हैं या कोशिश करते हैं। मी एज एन एडवोकेट ऑफ कोर्स गाइड यू ऑन लीगल टिप्स कि आप घर बैठे कैसे अपने पेपर्स ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं सीमलेसली। बट अगर आप सीमलेस ट्रांजैक्शन चाहते हैं, किसी ना किसी को बीच में इन्वॉल्व जरूर करें, चाहे उसको एक परसेंटेज की जगह एक सर्टेन अमाउंट उस प्रोफेशनल से फिक्स कर लें, बट एक प्रोफेशनल हेल्प की लेना आप सब लोगों के लिए एक प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के लिए बहुत बहुत जरूरी है। इन टर्म्स ऑफ द एमसीडी, जिस चीज से मैंने शुरुआत की थी इस वीडियो की कि व्हेन यू टॉक अबाउट द एमसीडी एंड एमसीडी में कोई टेक्निकल ग्लिच है आपकी प्रॉपर्टी में, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप उस ग्लिचेस को सॉल्व कराएं एमिकेबली with the authorities, but obviously not going haywire from the system that has been established in those authorities. अगर आप सिस्टम के अगेंस्ट जाके या किसी और लेवल पे जाके उस चीज को करने की कोशिश करेंगे तो आप ऑफ कोर्स पैसे से भी नुकसान करेंगे और दूसरे तरीकों में भी। I just wanted this to come across to all my viewers कि एक प्रॉपर्टी को खरीदने में हम अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करते हैं which is in crores. So कुछ thousands या कुछ lakhs को बचाने के लिए अपने crores को at stake ना लगाएं। Thank you so much for watching. Keep liking, subscribing, keep giving a thumbs up, and I'll keep coming back with more such legal tips, tricks, guidance for property purchasing, जो of course मैं देती हूँ free of cost, so that आप realize करें कि प्रॉपर्टी को खरीदना या बेचना हर किसी के लिए नहीं है और हर किसी के बस की बात नहीं है।
प्रोफेशनल को इन्वॉल्व जरूर करें। वो किसी तरीके से आपको किसी एंगल में हेल्प करके आपके काम को इजी करवाएगा। थैंक यू।